नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 30वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने श्रवण किया, ऋषि पत्नी अहिल्या वहाँ पर जल भरने के लिए गई और वहाँ पर जाने पर जल भरने के लिए जब गई तो ऋषि पत्नियों ने उलाहना दी और अपने पतियों से शिकायत कर दी कि ये अहिल्या ने ये कार्य किया है, वो हमें जल नहीं भरने देती और कहती है कि ये मेरे पति की तपश्चर्या का फल है। वरुण देव ने उनकी ही तपश्चर्या से प्रसन्न होकर यहाँ जल दिया है। तुम्हारा क्या अधिकार है? अपनी पत्नियों की उलाहना सुनकर ऋषिगण महर्षि गौतम पर क्रोधित हो गए। उन्हें संताप पहुंचाने के लिए ऋषियों ने श्री गणेश की आराधना की। तब भक्त के अधीन रहने वाले श्री गणेश ने उन्हें दर्शन दिया। ऋषियों से कहा, मैं तुम सभी पर अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ऋषिगणों ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ऐसा उपाय कीजिए कि सभी महर्षि गौतम का विरोध कर उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने बहुत समझाया, उन्होंने आप सभी पर उपकार किए हैं, ये सर्वथा अनुचित होगा। आप सभी ने मेरी आराधना की है तो इस शुभ कर्म का उत्तम फल प्राप्त करें, स्वतः का अहित ना करें। पर अज्ञानी ऋषि नहीं माने, अपने आग्रह पर डटे रहे। महागणेश ने कहा, तुम सभी यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अपना वर सत्य करने के लिए गणेश जी ने निर्बल गौ का रूप धारण किया। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या मन से किसी भी प्रकार का कपट न रख अपने नित्य कर्म कर रहे थे। उनके आश्रम के पास जौ का खेत था। जौ यानी गेहूं। यह गाय जौ आकर खाने लगी। महर्षि गौतम ने देखा, यह गाय तो हमारा खेत नष्ट कर देगी, अतः एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर करने लगे। तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले ऋषियों की यही चाह थी, यही चाहिए था उन्हें। वे अपने पत्नियों के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा, महर्षि गौतम, आपने यह क्या किया? आपके जैसे तपस्वी ने गौ हत्या जैसा महापाप किया है। अब आप यहाँ रहने योग्य नहीं। आप अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ दूसरे स्थान पर चले जाइए। महर्षि गौतम, आप गौ हत्यारे हो। इस प्रकार कटु वचनों से तृप्ति नहीं हुई तो उन पर पत्थर मारने लगे। दुखी होकर महर्षि गौतम ने वहाँ से 1 कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया, वहाँ रहने लगे। नियति भी कैसा खेल खेलती है। इतने महान तपस्वी के जीवन में भी इतना कष्ट आता है। उन्हें बिना किसी भूल के दारुण दुख सहन करना पड़ता है। और हम कहते हैं हम ईश्वर की इतनी उपासना करते हैं, फिर भी भगवान हमें कष्ट देते हैं, प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। गो हत्या के पाप के कारण उन्हें यज्ञ, याग, कर्म, धार्मिक अनुष्ठान, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा वैदिक कर्म की
मान्यता नहीं थी। ऐसे 15 दिन बीत गए। अपने हाथ से कोई सत्कर्म न होने के कारण महर्षि गौतम दुखी तथा व्याकुल हो गए। उन्होंने ऋषियों से भेंट कर प्रार्थना की, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे पाप क्षीण हो, इसका कुछ उपाय बताइए। आप जो मार्ग बताएंगे मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। ऋषिगणों ने कहा, आप पृथ्वी की 3 बार प्रदक्षिणा करें, यहाँ रहकर 1 महाव्रत करें, ब्रह्मगिरि की 101 प्रदक्षिणा करें। यदि इस तरह का प्रायश्चित ना हो सके तो तपोबल से गंगा जी को लाकर उनके पवित्र जल से स्नान कर 1 करोड़ पार्थिव लिंग रचकर प्रेम तथा श्रद्धा से उसका विधि पूर्वक पूजन करें, तब इस पाप से मुक्त हो पाएंगे। महर्षि गौतम ने सभी की बातें मान्य कर ली। सारी प्रक्रियाएं यथाविधि संपन्न की। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने भी पूजन के सभी कार्य में उनकी मदद की, उनकी सहायता की, मनोपूर्वक हृदय से पूर्ण सहायता की। उनके शिष्य भी उनके कार्य में पूर्ण सहभागी हुए। गुरु की सेवा की। गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए महर्षि गौतम तथा उनकी सपत्नी ने कोटिलिंगार्चन किया। इससे महादेव अत्यंत संतुष्ट हुए। अपने गणों के साथ वो वहाँ पर प्रकट हो गए तथा कहा, हे महामुने, आपकी भक्ति से मुझे आनंद हुआ है, वरदान मांगिए। महर्षि ने महादेव के सुंदर स्वरूप को देखकर भक्ति भाव से नमन किया, उनकी स्तुति की, विनती की, प्रभु मुझे गौहत्या के पाप से छुड़ाइए। महादेव ने कहा, आप पूर्णतः निर्दोष हैं। आपके द्वारा गोहत्या हुई ही नहीं, ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की कपट नीति थी जिससे आपको दुख भोगना पड़ा। वे महापापी दुराचारी हैं। इस दुष्कर्म का कोई प्रायश्चित नहीं, उनका कभी उद्धार संभव ही नहीं। महर्षि गौतम ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, उन्होंने मुझ पर उपकार ही किया है। अगर वे कपट ना करते तो मुझे आपके दर्शन ना होते। उन्होंने मेरे लिए कल्याण का कार्य ही किया है। आप उनकी ओर कृपा दृष्टि से ही देखिए। प्रभु ने कहा, मुनिवर आप धन्य हैं, सभी ब्राह्मणों में तथा ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी निष्ठा पर मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। ऋषिवर ने कहा, मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे द्वारा गोहत्या का पाप नहीं हुआ, किंतु वो कलंक समाप्त करने के लिए माता गंगा को कृपा कर यहाँ प्रकट करें, जिससे आप सभी प्राणियों का कल्याण हो। महादेव ने महर्षि गौतम को गंगा जल दिया। वो जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ गंगा ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने नमन किया, हे पतित पावनी माँ गंगे, पापों का खंडन कर सबको मुक्ति देने वाली मातेश्वरी, मुझे पावन तथा निष्पाप करे, मैं आपकी शरण में हूँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, माँ पद्मतिरास्तव तव पद कमले, नमामि गंगे भजामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे माँ, मुझे निष्पाप तथा पावन करें, मैं आपकी शरण में हूँ। महादेव ने कहा, हे भागीरथी, महर्षि गौतम को सहकुटुंब पवित्र करो। माँ गंगा ने कहा, महादेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें सहकुटुंब पावन कर अपने लोक में प्रस्थान करूंगी। महादेव ने कहा, इतनी शीघ्रता मत करो, वैवस्वत मनु 28वें कलयुग की समाप्ति तक यहीं रहे। माँ गंगा ने कहा, यह तभी संभव है जब आप अंबिका के साथ यहाँ मेरे साथ निवास करें। महादेव ने उनकी बात मान्य कर ली। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा माँ गंगा गौतम गंगा के नाम से यहाँ पर विराजी। सारे देवगण वहां पर पधारे। सभी ने महादेव तथा महागंगा की जय जयकार की तथा कहा,
गुरु के सिंह राशि में प्रवेश करने पर सभी देवताओं का यहाँ वास होगा। 11 वर्ष तक आपके पवित्र जल में स्नान कर महादेव के जो दर्शन करेंगे, सिंहस्थ पर्व के पुण्य काल में यहाँ स्नान और भक्ति से सभी का कल्याण होगा। जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भक्ति भाव से आराधना करता है वह निष्पाप होता है, परलोक में उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग का दर्शन सदैव मंगलकारी है। माँ गंगा का उगम ब्रह्मगिरि तथा औदुंबर की शाखा में से वो प्रवाहित हुई। महर्षि गौतम ने सहकुटुंब शिष्यों के साथ स्नान किया। यह गंगा द्वार कहलाता है। महर्षि से द्वेष करने वाले ऋषि वहाँ स्नान करने आए तो माँ गंगा लुप्त हो गई। महर्षि ने प्रार्थना की, माँ इनके अपराध को क्षमा करे। ऋषियों को भी अपने दुष्कर्म का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा याचना की। माँ गंगा ने उन्हें ब्रह्मगिरि के 101 प्रदक्षिणा की आज्ञा दी। ऋषि द्वारा प्रदक्षिणा होने पर माँ गंगा पुनः प्रकट हुई। वह स्थान कुशावर तीर्थ के नाम से प्रख्यात है। जो मनुष्य यहाँ पवित्र जल से स्नान करता है वह निष्पाप होकर मोक्ष का अधिकारी होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री हरि नारायण के नर और नारायण ऐसे 2 अवतार हुए। ये बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में तपस्या करते थे। वे नित्य नियम से पार्थिव लिंग की पूजा कर भगवान शिव की प्रार्थना करते थे। महादेव नर नारायण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पूजन समय पर पार्थिव लिंग में स्थित होकर उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करते थे। ऐसे कई दिन बीत गए। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए तथा कहा, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। महादेव के साक्षात दर्शन से नर नारायण को अत्यंत आनंद हुआ। प्रभु का दर्शन कर उनको प्रणाम कर जगत कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने कहा, हे महाप्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यही पार्थिव लिंग में निरंतर वास करें और यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार के अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ पर स्थित हो गए। नर नारायण द्वारा पूजन किया हुआ पार्थिव लिंग केदारेश्वर नाम से जग में विख्यात हुआ। जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भक्ति भाव से पूजन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। इससे पूर्व जो देवताओं ने व पुरातन ऋषियों ने केदारेश्वर की पूजा की उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुए हैं। एक बार पांडव केदार क्षेत्र में गए तब भगवान शिव ने अपनी माया से महिष का रूप लिया तथा उनके सामने दौड़ने लगे। पांडवों ने दौड़कर महिष की पूंछ पकड़ी तो वो नीचे मुख कर खड़ा हो गया। पांडवों ने पुनः प्रार्थना की तब भक्त वत्सल महादेव उसी रूप में वहां स्थित हो गए। इस रूप का शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। पांडवों ने यहाँ रहकर महादेव की नित्य पूजा की जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने अनेक वरदान दिए और आगे जाने की आज्ञा दी। शिवजी के अनुग्रह से वे दुख रहित हुए तथा उन्हें इच्छित फल प्राप्त हुआ। केदार क्षेत्र में महादेव का नित्य वास है। इस क्षेत्र में जाकर जो पूजन करता है शिव जी के निकट शिव के रूप में अंकित वलय कंकन या कड़ा अर्पित करता है, वो वलय युक्त स्वरूप का दर्शन कर समस्त पापों से मुक्त होता है। जो बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर नारायण तथा केदारेश्वर के दर्शन कर मनुष्य मोक्ष का भागी बनता है। अगर कोई भक्त केदारेश्वर यात्रा करने के लिए निकला तथा मार्ग में मृत्यु हो गई तो भी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो केदारेश्वर जाकर प्रेम पूर्वक पूजन करके वहाँ का जल पीता है, जल प्राशन करता है, उसे कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता। वो सर्व बंधन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। केदारेश्वर महादेव सभी के ईश्वर हैं, समस्त भारत खंड के स्वामी हैं। सभी को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण तथा केदारेश्वर की सेवा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनकी महिमा अगाध है, नित्य श्रद्धा से हमें सद्गति प्रदान करता है।
12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों का आखिरी ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी महिमा भी अलौकिक और अद्वितीय है। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। उसके पास भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। नित्य प्रति अग्नि होत्रादि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन, त्रिकाल संध्या करने वाले महान शिव भक्त थे। आगे क्या हुआ ये हम श्रवण करेंगे अगले कथा भाग में। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम, मन को आएगा राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।